हेलो फ्रेंड। हाँ तो गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक है यूनियन बजट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बजट होता क्या है। तो बजट जो है एक ऐसी थैला होता है, इसको फ्रेंच भाषा में बजट कहा जाता है। चमड़ा का थैला एक ऐसा थैला होता है जिसमें खर्च की जो भी खर्च किए हैं, क्या खर्च किए हैं, उसको मतलब रखा जाता है, उसे बजट कहा जाता है। यूनियन बजट जो कि आज था और इस पर लागू चर्चा कुछ हुआ और कुछ जो कि है बहुत से कुछ बदला गया और बहुत से कुछ नियमों का पालन हुआ। और जो ये इसको कौन से ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने इसको पेश किया आज, जो कि वित्त मंत्री हैं हमारे देश की। तो उन्होंने इसको पेश किया और इसमें कहा गया कि इसमें मतलब आम बजट के साथ क्या कहते हैं प्रस्तावित किया गया। तो पहले जो था ना, आम बजट और रेल बजट एक ही साथ प्रस्तावित होता था। बट 1929 में शायद, इसको पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बट 1929 की कैसे जैसे कुछ डेट है, मतलब उस समय इसको अलग कर दिया गया है रेल को। हाँ, 1959 आज़ादी के बाद किया गया है। सिफारिश पे किया गया था, वो एक वर्थ सिफारिश के मतलब किया गया था इस पर। तो ये जो किया गया था ये था उस समय जो किया गया था, तो कहा गया था कि रेल जो बजट होगा वो अलग हो जाएगा और आम बजट जो होगा अलग हो जाएगा। तो रेल बजट जो है वो फिर 2016 में जब ये बीजेपी सरकार आई, मोदी सरकार आया, तो दोनों ने एक में कर दिया, फिर से मतलब एक कर दिया गया। तो रेल मंत्रालय और आम बजट एक ही हो गया। आम बजट यानी यूनियन बजट। यूनियन बजट में, आम बजट में क्या किया जाता है, तो जैसे कि आप लोग जाते हैं एक ऐसा वर्ष, मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष के जो आमदनी है या खर्च है उसके दस्तावेज को आप प्रस्तावित करते हैं, उसी को आम बजट कहा जाता है। और इस पर मोदी सरकार, ये जो है आखिरी बजट था, मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था, बजट सत्र था, क्योंकि अब अगले 2024 का चुनाव को देखते हुए इन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले जो लिए हैं और बहुत से ज़्यादा फैसले लिए हैं कि ये होगा वो होगा। अब देखते हैं क्या होता है। इन्होंने कहा है कि 7 लाख रुपया तक अगर आप रखते हैं, पहले था 2.5 लाख रुपया, शायद 5 लाख रुपया तक था, कुछ ऐसे ही था, अब हो गया ये 7 लाख रुपया। अगर आप 7 लाख रुपया तक अपने बैंक में रखते हैं, सालाना इनकम आपकी 7 लाख है, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले था शायद 2.5 लाख रुपये की 5 लाख रुपये से था, याद नहीं है। बट अब आप 7 लाख रुपया रखेंगे तब भी आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आखिर ये क्यों हुआ और काहे हुआ, इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। अब क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुआ, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। और ये नेताओं के लिए अच्छा हो गया, नेताओं के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि उनको ज़्यादा आमदनी होती थी तो बैंक में रखना दिक्कत होता होगा। जितने भी नेता हैं भाई, वो बैंक में पैसा नहीं रखते हैं। और जो अरबपति है और खरबपति हो, बैंक तो गरीबों के पैसे से चलता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बैंक जो है ना, असलियत में मिडिल क्लास और गरीबों के पैसे से ये इन कर्मचारियों का पैसा दिया जाता है। क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं वो बैंक में नहीं पैसा रखते हैं, क्योंकि बैंक उनको उतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा और उनको इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो हम पैसा क्यों रखेंगे भाई। मान लीजिए कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी चीज़ में, जैसे कि गरीब आदमी को जैसे 2,000 भी मिल जाए इंटरेस्ट तो बहुत है, क्योंकि वो एक महीने के चावल का खर्चा आ जाता है। और दूसरा हुआ, महिला समान बजट पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। महिला बजट
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। अब ये सामान्य बचत पत्र योजना क्या है, अब इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि रसोई वाली महंगाई कम की जाएगी। इसके लिए जो है गेहूं का वो फसलों का उतारा गया है और खोला गया है। और इन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए और किसानों के लिए और गवर्नमेंट जॉबों के लिए इसके लिए भी सोचा जाएगा, किया नहीं जाएगा, सोचा जाएगा, मतलब किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का बढ़ाया जा सकता है, मतलब आवास योजना का जो मनी है, पैसा, उसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, मे बी, दिस इज नॉट कन्फर्म। उसके बाद मोदी जी ने कहा है कि 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में हमें क्या कहते हैं जॉब मिले, जॉब युवकों को, नवयुवकों को जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले, जैसा भी सरकारी तो जॉब मिलेगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उसके बाद साइकिल और खिलौनों पर टैक्स घटाया गया। भाई ऐसे किया गया है जैसे लग रहा है साला कि क्या कहते हैं वो, गोजर का एक टांग तोड़ दिया गया है। तो गोजर को टांग तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। उसके बाद इस बजट सत्र में आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा मतलब छूट उतना मतलब देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या मिलता है इसके बारे में तो अब फिर से कल भी प्रस्तावित किया जाएगा। बजट सत्र जो होता है 13 फरवरी तक चलेगा और उससे भी रिलेटेड आप लोगों को बताते रहूँगा। और आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।